A very good morning to all my 10th class students. Today we will do chapter number 6, Glimpses of India, part number 3, Tea from Assam. बेटा जैसे ही नाम से ये पता चल रहा है कि ये चैप्टर जो है ये असम के बारे में है। और असम किसकी चीज़ के लिए फेमस है? ये फेमस है टी के लिए, चाय के लिए। दिस इज़ वेरी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ असम, अ नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट इन इंडिया। आप सभी को तो मालूम है कि आसाम जो है वो इंडिया के किस पार्ट में सिचुएटेड है। इट इज़ सिचुएटेड इन नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट इन इंडिया। ये दिस स्टेट इज़ फेमस फॉर इट्स टी प्लांटेशन। और इन दिस एक्सट्रैक्ट, ये जो अब हम चैप्टर रीड करने लगे हैं, इस चैप्टर की जो शुरुआत में क्या है, दो यंगस्टर हैं, क्लासमेट्स हैं, राजवीर एंड प्रंजोल। तो यहाँ पर प्रंजोल जो है वो असम का रहने वाला है और वो दिल्ली में एक हॉस्टल में पढ़ रहा है राजवीर के साथ। तो अभी प्रंजोल जो है वो राजवीर के साथ घूमने के लिए आया हुआ है, वापस आया हुआ है। तो प्रंजोल, अ यंगस्टर फ्रॉम असम टू राजवीर्स क्लासमेट एट अ स्कूल इन दिल्ली। प्रंजोल के जो फादर हैं वो टी गार्डन में मैनेजर हैं। तो राजवीर अपने फ्रेंड के घर आया हुआ है, प्रंजोल के घर, जो कि असम में रहता है। और प्रंजोल के फादर टी मर्चेंट हैं, मैनेजर हैं, मैनेजर की पोस्ट पर हैं। और अपर असम मतलब ऊपर वाला एरिया जो है असम का, उस एरिया के में रहने वाले हैं। प्रंजोल ने इनवाइट किया है राजवीर को कि अब की जो समर वैकेशन हुई है उस समर वैकेशन में राजवीर उनके घर आए। तो हम फटाफट से इसका रिव्यू लेते हैं। टी फ्रॉम आसाम, ये व्हाट इज़ दिस? इट इज़ एन इंटरेस्टिंग स्टोरी अबाउट टी, इट्स हिस्ट्री एंड सिग्निफिकेंस। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे द हिस्ट्री ऑफ टी। ओके, टू बॉयज़ हैं, राजवीर एंड प्रंजोल, हु आर ट्रैवलिंग टू आसाम। राजवीर tells Pranjal that 8 million cups of tea are drunk every day throughout the world. The train passes through green hills with a sea of tea bushes far as can be seen. तो जैसा कि आपने पढ़ा कि राजवीर जो है वो बताता है प्रंजोल को कि कितने कप जो हैं पूरे संसार में चाय के पिए जाते हैं डेली। और इसमें ये भी बताया गया है कि जो ट्रेन है वो ग्रीन हिल्स से जाती हुई पूरा जो समुंदर बना हुआ है, किस चीज़ का समुंदर बना हुआ है? चाय की झाड़ियों का समुंदर बना हुआ है, दूर दूर तक वही फैली हुई है। राजवीर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, बट प्रंजोल जो है वो इतना एक्साइटेड नहीं है, क्योंकि प्रंजोल तो यहाँ का रहने वाला है, वो तो इन सब चीज़ों का हैबिचुअल हो रखा है। फर्स्ट टाइम कौन देख रहा है? फर्स्ट टाइम तो देख रहा है राजवीर, हु हैज़ बीन ब्रॉट अप ऑन अ प्लांटेशन, डज नॉट शेयर हिज एक्साइटमेंट। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? प्रंजोल तो अपनी एक्साइटमेंट को शेयर नहीं कर रहा, राजवीर बताता है और बहुत सी कहानियों के बारे में, वेरियस लेजेंड्स इंडियन एंड चाइनीज़ बिहाइंड टी, भारतीय और चीनी कथाएं बताता है। ही टेल्स हिम हाउ अ चाइनीज़ एम्परर बाय अ चांस डिस्कवर टी बैक इन 2700 BC। तो यहाँ पर राजवीर बताता है कि किस तरह से चाय की खोज हुई थी। 2700 BC में क्या हुआ था कि एक गर्म पानी जो था पीने के लिए उबाला जा रहा था, और गलती से उसके अंदर क्या हुआ, जिस पेड़ के नीचे पानी उबाला जा रहा था उसकी कुछ ट्विग्स जो थी, मतलब छोटी छोटी डंडियाँ जिस पर पत्ते लगे होते हैं, वो उस उबलते हुए पानी में गिर गए। और जब उसको पिया गया वो टेस्टी लगने लगे। तो तब से ये एक चाइनीज़ लेजेंड है, तब से ये कहानी जो है वो फेमस हो गई कि तब से चाय की डिस्कवरी हुई है। तो अनदर स्टोरी वॉज अबाउट हाउ 10 टी प्लांट्स ग्रू आउट ऑफ आईलिड्स ऑफ बोधिधर्मा, अ बुद्धिस्ट असेटिक। तो एक और कहानी थी कि किस तरह से चाय की पत्तियाँ उगी हैं, कहाँ से उगी हैं। एक संत थे, बुद्धिस्ट संत थे, बोधिधर्मन, जिनकी पलकों से चाय की पत्तियाँ उगी थी। तो ये जो वर्ड्स हैं चाय एंड चीनी आर चाइनीज़ वर्ड। इट वॉज ओनली इन द 16th सेंचुरी दैट टी केम टू यूरोप। ये 16th सेंचुरी की बात है, तब जाके चाय जो है वो यूरोप में आई थी, मतलब कि हमारी इस तरफ की कंट्रीज़ में आई थी। By now they had reached Marion Junction where they got down and set up for Dekhiya Badi tea estate.
तो अभी तक वो ट्रेन में ही सफ़र कर रहे थे और ट्रेन से ही सब कुछ देख रहे थे। इतने तक वो लोग मारियन जंक्शन तक पहुँचते हैं, वहाँ से वो नीचे उतरते हैं और देखियाबाड़ी टी एस्टेट को देखने के लिए जाते हैं। ऑन बोथ साइड्स ऑफ द रोड देयर वर टी बुशेज़ विद वुमेन प्लकिंग टी लीव्स। आप लोगों ने भी देखा होगा टीवी वगैरह में, इंटरनेट पर, कि किस तरह से जो लेडीज़ हैं वो बड़ी सी बकेट को बैक पर बांध लेती हैं, टाई कर लेती हैं और पत्तियों को किस तरह से तोड़ते हुए ले जाती हैं। कलेक्ट किया जाता है उन सभी को। तो दोनों सड़क की दोनों साइड, अब वो बस से ट्रैवल कर रहे हैं तो सड़क के दोनों तरफ उन्हें क्या नज़र आ रही हैं, टी बुशेज़ नज़र आ रही हैं और वुमेन नज़र आ रही हैं जो कि उनको प्लक कर रही हैं। Pranjal's father told Rajveer that he would tell them many more things about tea plantation. प्रंजुल के फादर बोलते हैं कि अभी अभी मैं आपको टी के बारे में और भी काफ़ी सारी बातें बताऊंगा। तो उसके बाद इस चैप्टर में बस यही है कि फैसिनेट हो जाता है, अट्रैक्ट हो जाता है राजवीर ये सब देखकर, ये सब ब्यूटी को देखकर, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम इस तरफ आया होता है, फर्स्ट टाइम असम की साइड आया होता है, उसे मौका मिलता है अपने फ्रेंड के साथ आने का। तो इस तरह से यहाँ पर इस चैप्टर में बताया गया है कि असम में टी जो है वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में प्लांटेड की जाती है। प्रीवियस चैप्टर में हमें ये बताया गया था कुर्ग में जो है वो कॉफ़ी प्लांटेशन के लिए फ़ेमस है और किस चीज़ के लिए फ़ेमस है, और जो कुर्गी रेजिमेंट है, प्रीवियस चैप्टर की मैं बात कर रही हूँ, कुर्गी रेजिमेंट्स जो है वो अलग से फ़ेमस है अपने वलौर के लिए, अपनी बहादुरी के लिए। और फर्स्ट चैप्टर में हमने जो इसका फर्स्ट पार्ट था वो हमने पढ़ा था अ बेकर फ्रॉम गोवा, कि जो नरेटर है उसको अपने चाइल्डहुड के डेज़ याद आते हैं कि किस, और वो बताता है कि बेकर जो होते हैं, जो ब्रेड बनाने वाले होते हैं, वो किस तरह से प्रॉस्परर लाइफ स्पेंड करते हैं। तो ये जो चैप्टर नंबर 6 है अलॉन्ग विद इट्स 3 पार्ट्स, ये कंप्लीट हो चुका है आपका।